एक इंसान कहता है मैं अल्लाह का वली हूं, मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो दाढ़ी सपाचट रखे। एक इंसान ये दावा करे मैं नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसका कपड़ा नबी के तरीके के मुताबिक ना हो, उसकी शक्ल सूरत नबी के तरीके के मुताबिक ना हो, वो एक टाइम की नमाज न पढ़ता हो, वो सिगरेट पीता हो, वो नशा करता हो, वो हराम काम करता हो, वो नबी के तरीके पर न चलता हो और ये दावा करता हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह कह रहा है वो इंसान झूठा है, वो इंसान मक्कार है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करनी पड़ेगी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा एक त्यौहार कह लीजिए, 12 साल के बाद वो पड़ता है। उसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, बल्कि नेपाल से भी लोग आ रहे हैं और ये अकीदा रखते हैं कि साहब हम गंगा में नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। वैसे एक बात मैं बता दूं आपको, इस्लाम में पाप को धोने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में अगर आपको अपने पाप को धोना है तो आपको तौबा करनी पड़ेगी, सुधरना पड़ेगा। आप जमजम के कुएं में जाके डुबकी लगा लें, पूरे जमजम से अपने आप को नहा, अपने आप को जो है आप भिगो लें, उससे आपके पाप नहीं धुलेंगे जब तक आप सच्ची तौबा ना कर लें, अपने आप को सुधार न लें। इस्लाम में कहीं नहाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहां चल रहा है, वो उनकी आस्था है, उनके मजहब का एक हिस्सा है, हम उस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया वाले उसमें बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं। अब उसमें कोई सोशल मीडिया पर नाच गाना करने वाली कोई लड़की थी, अब वो वहां पर पहुंची साहब, उसने कहा कि मैं दुनिया को छोड़ रही हूं, मैं साध्वी बन रही हूं। मीडिया ने बहुत उसको दिखाया कि साहब ये तो साध्वी बन गई। कुछ ऐसे लोग भी उसमें आए जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं, नागा लोग हैं, नंगे हैं, सर से पैर तक मादर जात नंगे हैं, बदन पे कोई कपड़ा नहीं। उनसे पूछो भाई तुम कपड़ा क्यों नहीं पहनते, तो उनका जवाब होगा हम ऊपर वाले की भक्ति कर रहे हैं, ऊपर वाले को खुश करने के लिए हम कपड़ा नहीं पहनते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसमें कोई अपना हाथ 15-15 साल से उठा करके ये समझता है कि हाथ उठा करके वो अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई अपनी शर्मगाह को खुला छोड़ करके ये समझता है कि वो अल्लाह को, ऊपर वाले को राजी कर रहा है। कोई ये समझता है वो शादी न करके अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई ये समझता है वो आग के ऊपर चल करके अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई ये समझता है कि ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा करके वो अल्लाह को राजी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ नबी आप दुनिया वालों को बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना पड़ेगा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह को राजी करने का कोई और तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून। नाम नोट कर लीजिए, उस्मान बिन मज़ून। ये वो उस्मान नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, वो दूसरे हैं। वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, उनका नाम था उस्मान बिन अफ़्फ़ान। और मैं जिनका वाक़या बयान करने जा रहा हूं इनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन। इनके वालिद का नाम मज़ऊन था। इनको किसी ने बता दिया कि साहब शादी करोगे, बीवी आएगी, बच्चे पैदा होंगे, फिर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाओगे। इन्होंने इरादा कर लिया मैं शादी ही नहीं करूंगा, बल्कि इन्होंने तो यहां तक इरादा कर लिया कि अपनी मर्दानगी को खत्म कर दूंगा। उस जमाने में कोई मेडिकल साइंस की तरक्की का दौर तो नहीं था आज के दौर की तरह।
तो उस जमाने में बाज लोग क्या करते थे कि मर्द की मर्दानगी को खत्म करने के, जिस तरीके से हम जानवरों में देखते हैं कि जानवरों को खस्सी कर दिया जाता है ताकि जानवर इस लायक न रहे कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, तो बाज मर्द हजरात क्या करते थे, अपनी नस्ल या ये कह लीजिए कि अपनी मर्दानगी को खत्म करने के लिए वही तरीका अपनाते थे जो जानवरों में अपनाया जाता है। उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को खस्सी करने का इरादा कर लिया, नामर्द बनाने का इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलाया, आपने कहा ऐ उस्मान, ये तू क्या करने की बात कर रहा है? क्या तू रहबानियत इख्तियार करने की बात कर रहा है? ये तो रहबानियत का तरीका है, बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए, घर वालों को छोड़ दिया जाए, जंगलों में चला जाए इंसान, पहाड़ों में चला जाए। ऐ उस्मान, ये मेरा तरीका नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। उमिरतु अन अकूमा व अनामा व असूमा व उफ्तिरा व अन अनकिहा व उतल्लिका। ऐ उस्मान सुनो, मैं रातों में नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं कभी कभी नागा भी करता हूँ। मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता, मैं लगातार नफिल रोजा नहीं रखता, और मैंने शादी भी की है, मेरी बीवियां भी हैं। ऐ उस्मान, और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरा तरीका छोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इस बात को भी पसंद नहीं करता कि आप शादी न करें, आप कुंवारे रहें, लड़की कुंवारी रहे, बगैर किसी मजबूरी के कोई लड़का या लड़की कुंवारा या कुंवारी रहे और शादी न करे और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी न उठाए। इस्लाम इससे मना करता है मेरे साथ। जब तक आप शादी नहीं करेंगे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आपको वो उस तकलीफ का एहसास कैसे होगा जो परिवार को चलाने में होती है। याद रखो, जिनके पास अपना परिवार नहीं है, जिनके पास अपनी बीवी बच्चे नहीं है, वो बीवी बच्चों वालों का दुख और दर्द नहीं समझ सकते। ऐसे लोग जो अपना घर नहीं चला सकते, वो कोई हुकूमत और कोई निजाम क्या चलाएंगे। मेरे अजीजों, इस्लाम ये कहता है कि बाल बच्चेदार बनना ये नबियों का तरीका है। जितने नबी दुनिया में आए सब बाल बच्चेदार थे, सब बीवी वाले थे, सब बच्चे वाले थे। अल्लाह के नबी के 3 सहाबी नबी की बीवियों के पास आते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते थे? नबी की बीवियों ने बताया उनको नबी की इबादत कम महसूस हुई। उन तीनों में से एक ने कहा, मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा, लगातार नफिल रोजा रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात में कभी सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। 3 सहाबा, तीनों ने अपने अपने हिसाब से नेकी का इरादा कर लिया। एक ने कहा, मैं रात भर आराम नहीं करूंगा, रात भर इबादत करूंगा। एक ने कहा, मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। अब जरा दिमाग से बताओ, तीनों लोगों ने अपने हिसाब से कुछ गलत तो नहीं सोचा, अच्छा सोचा। एक कह रहा है मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, नमाज कोई खराब काम तो नहीं है। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा, ये भी कोई खराब काम नहीं है। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने अपने हिसाब से अच्छा सोचा। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने तीनों को तलब किया, बुलाया। आपने क्या क्या आप लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसा ऐसा कहा है। आपने फरमाया, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि वात्काकुम लहू। ओ लोगो, कान खोल करके सुन लो, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह से खौफ खाने वाला हूं। लेकिन मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूं और मैं रात में आराम भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं गैप भी देता हूं, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूं। और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है।
यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम की तालीम यह है कि इंसान निकाह करे, शादी करे। और इसीलिए लड़के लड़कियां जब जवान हो जाएं, जब लड़का जवान हो जाए, शादी के काबिल हो जाए, तो बिला वजह की मजबूरियां दिखा करके उसकी शादी में देर न करो। लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गई, उसकी शादी में ताखीर न करो, देर न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम जवानी के काबिल हो जाओ, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। निकाह कर लेने से, शादी कर लेने से तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, आंखें झुक जाएंगी। अभी कटिहार साइड में एक प्रोग्राम था मेरा, वहां के लोगों ने बताया मुझको, मौलाना साहब जरा आप इस पर बोलिएगा, हमारे यहाँ डीजे बजता है निकाह में, शादी में। मुसलमान की शादी, अहले हदीस की शादी, और उसकी शादी में क्या बज रहा है साहब? डीजे बज रहा है। आज बनारस में बहुत सारे मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, सारे मसलक के लोग उसमें शामिल हैं। सब लोगों ने मिल करके तय किया है, अभी मैं बनारस से आया हूं, एक हफ्ता पहले की बात है, वहां तय ये हुआ कि अब बनारस में जो भी शादियां होंगी, वहां बनारस में अंसारी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं, तो अंसारी बिरादरी की जो तंजीम है, जो समाज है, उन लोगों ने यह तय किया कि अब हमारी शादी में जहेज नहीं लिया जाएगा, बारात नहीं जाएगी, खाना एक टाइप का बने, क्योंकि लोग 10-10 तरीके का खाना बनवा रहे हैं। एक एक शादी पर 50-50 लाख
अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना। ऐ अल्लाह तू ईमान की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे और ईमान को मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को खूब सुंदर बना दे। अच्छा, ईमान को सुंदर बनाने की दुआ क्यों की अल्लाह के नबी ने? जब आपके दिल में ईमान की मोहब्बत आ जाएगी, जब आपकी नजर में ईमान बहुत सुंदर हो जाएगा, तो इस ईमान के लिए आप अपनी गर्दन तक कटा देंगे। ईमान अगर दुनिया की सबसे कीमती दौलत आपकी नजर में हो जाएगी, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस ईमान को पाने के लिए एक मुसलमान औरत अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी, मगर ईमान को जाने नहीं देगी। आज क्या हो रहा है? आज कितनी मुसलमान लड़कियां किसी गैर मुस्लिम से प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसती हैं, और उसमें ऐसी लड़कियां जो नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, उलमा का बयान सुनने वाली और तकरीर सुनने वाली। अभी रांची की एक लड़की जिसका नाम नुसरत जहां था, और वो लड़की दीनदार घर से ताल्लुक रखती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, उलमा के बयानात सुनती थी। नुसरत जहां नाम की वो लड़की निशा सिंह बन जाती है और इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने कभी जाना ही नहीं ईमान का मूल्य क्या है, ईमान की कीमत क्या है, ईमान की वैल्यू क्या है। मसीन अफ्रीका है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपका ये प्रोग्राम जो गुज़श्ता रात में था, उसमें मैं रात में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? उसकी वजह कई एक वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे, कोई परेशानी आ जाए, तो इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर ऐसा मैं करता तो ऐसा होता। अगर नहीं कहना चाहिए। अगर कहने से शैतान का दरवाजा खुल जाता है। मैं जी ड्राइवर के साथ पटना से आपके अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में कई प्रोग्रामों में आया हूँ, और आप जानते हैं कि पटना से अररिया तकरीबन 400-450 किलोमीटर का सफर है। और हमारा ड्राइवर जो है वो बहुत अच्छी गाड़ी को चलाते हैं, बहुत माहिर हैं, और 5 घंटे में हम लोग आराम से 5-5.5 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है। लेकिन कल जब हम लोग पटना से चले तो एक तो पटना से निकलने में देर हो गई। बनारस से आप लोग जान लोगे आजकल महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसकी वजह से बनारस पूरा बिल्कुल जाम बना। बनारस में जैसे तैसे भागम भाग में मैंने ट्रेन पकड़ी। स्टेशन कैसे कैसे मैं पहुंचा मैं जानता हूँ, क्योंकि बनारस में भी चलने लायक नहीं है।
फिर वो ट्रेन लेट पहुंची पटना, जो जिस ट्रेन को 6:30 बजे पहुंचना चाहिए 7:30 बजे पहुंची। अब आप सोचिए कि पटना में कल रात में 7:30 बजे, तो पटना से आपके बीच में आना है 400-450 किलोमीटर का सफर तय कर। फिर रास्ते में बराबर जाम मिल रहा है, कहीं बसों की वजह से जाम है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मामला हो गया। रात में 12 बजे हम लोग दरभंगा पहुंचे। तभी मुझे उम्मीद थी चलो दरभंगा से गाड़ी खींचेंगे तो 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर वहां से कोहरा शबनम इस कदर मिल रही थी कि गाड़ी रफ्तार ही नहीं पकड़ पा रही। हालात ये हो गए कि हमारे ड्राइवर साहब बेचारे हिम्मत हार गए। उन्होंने कहा, मौलाना शैफी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि 10 मीटर आगे का नजर नहीं आ रहा, जो भी गाड़ियां थी वो हमें फॉलो कर रही है। बहुत मजबूर होकर के हम लोग जो है सिमराही के आगे एक जगह हम लोग पेट्रोल पंप के पास गाड़ी लगा करके भी हुआ कि अब प्रोग्राम में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। पूरी रात में जागा, बगैर कुछ खाए पिए। जलसे के मुंतजिमीन बराबर फोन कर रहे थे, मौलाना कब आ रहे हैं, यहाँ पब्लिक इंतजार कर रही है, लोग खड़े हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे इख्तियार में क्या है, जाहिर है कि इस मौसम में जब कोई चीज नजर न आ रही तो इंसान कैसे आ। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया कि चलो ये प्रोग्राम में नहीं पहुंच सकता, मगर हमारे मौलाना आरिफ साहब ये बेचारे हिम्मत की नहीं हारी। इन्होंने कहा नहीं हम लोग आ रहे हैं, जहां पर आप हैं हम लोग वहीं आ रहे हैं, आपको हम लोग लेकर। सुबह सुबह ये पहुंचे वहां, और उसके बाद ड्राइवर भी हमारे उठे और बड़ी हिम्मत करके हम लोग वहां से निकले, और अभी आपके बीच में तकरीबन 8-8:30 बजे हम लोग पहुंचे। यहाँ आने के बाद जैसे मुंतजिमीन ने कहा कि आवाम ने बड़ी गालियां हमको दी हैं, बहुत बुरा भला कहा है। अगर वाकई में अगर आवाम को इतनी भी समझ नहीं है कि मुकर्रिर के साथ कितने मसले और परेशानियां हो सकती हैं, और उसके बाद भी जो आवाम जलसे वालों को और मुंतजिमीन को बुरा भला कहे, गाली के तो मेरे भाई भी बहुत किसी के साथ कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। हमें और आपको एक दूसरे की परेशानी से समझना चाहिए। बहरहाल सुबह का टाइम है और रात में आप लोगों में से ज्यादातर लोग जगे हुए हैं, फिर भी पिंडाल अल्हम्दुलिल्लाह भर गया है। हमारी माए बहनें भी बहुत अच्छी तादाद में आ गई हैं। एक मूड बन गया है आप लोगों का सुनने सुनाने का, और दुआ हम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम यहाँ से कोई पैगाम लेकर के जाएं। ये लड़कियों का इदारा है जिसके तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, और कौम की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, बहुत बड़ा काम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को अल्लाह ताला आलिमा और दीन की खादिमा बनाए और दीन पर अमल करने वाली बनाए। आमीन। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने नुस्खा बताया है, फॉर्मूला बताया है, तरीका बताया है। अल्लाह तबारक व तआला को राजी कैसे किया जाए, हम कौन सा ऐसा काम करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे। उसका तरीका अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में बताया है। ये कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है, आयत नंबर 31 है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें इस बात का दावा है कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह को चाहते हो, फत्तबिऊनी तो तुम अपने नबी की इत्तिबा करो, अपने नबी को फॉलो करो।
अपने नबी के तरीके पर चलो, अपने नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लो। फत्तबिऊनी, अपने नबी की पैरवी करो। जब तुम अपने नबी की पैरवी करोगे, युहब्बिबुकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। क्या पता चला? पता ये चला कि जब तक हमारी और आपकी जिंदगी में नबी का तरीका नहीं आएगा, हम अल्लाह तबारक व तआला को खुश नहीं कर सकते, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते।